से दूध टपक रहा है। अब इसको सच माने या झूठ माने ये तो जाने के बाद पता लगेगा था। अब यहाँ पे मेला लगना भी स्टार्ट हो गया है, तो यह तो खुशी की बात है। आ गल हम टेस्ट करम कि में कितना सच्चाई बा, कैसा लागत आटे। स्वाद तो मीठो क्या सुने हैं यहाँ पे? दूध निकल रहा है नीम का पेड़ से। दूध निकल रहा है, इसमें सच्चाई कितना है? सच में है कि गलत है? अरे सच है। पता बाल्टी लागल बाई में से रस टपका तटिया श्रद्धालु इतना आवता लो कि सब लोग के बता के दूध टपकता। अच्छा रौरा आज पहली बार के तनी को हम कैमरामैन से तनी मैया के दिखाई कि हइया नीम के नहीं हल जी। अरे मोबाइल कैसा लगा? नारियल का पानी इसी मंदिर के सामने नीम का पेड़ लगा हुआ है, उसी पर से दूध टपक रहा है। और आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार, रखे हर खबर पे नजर। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार और निर्भय न्यूज नेशनल। आज हम आ चुके हैं मसरक प्रखंड के जजौली गांव में, जो कि आज पहचान की कोई मोहताज नहीं, जिसको कोई नहीं, सब लोग जान चुके हैं अभी के डेट में। जो कोई जानता नहीं था जजौली गांव को, आज वो जान चुके हैं। आज इस मंदिर को जरा गेट को दिखाइएगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि गेट दिखाइए। और यहाँ पे यह कारनामा हुआ है कि नीम के पेड़ से दूध टपक रहा है। अब इसको सच माने या झूठ माने ये तो जाने के बाद पता लगेगा। आज के ज़माने में भी नीम के पेड़ से दूध टपक रहा है। और यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ लगा हुआ है और पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं और दर्शन करने के लिए, और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितना सच्चाई है। और देखिए यहाँ पे मेला भी लग चुका है, पहले के जैसे। पहले यहाँ पे मेला लगता था इस तरह से, पहले यहाँ पे मेला नहीं लगता था, अब यहाँ पे मेला लगना भी स्टार्ट हो गया है। तो यह तो खुशी की बात है। तो चलिए वहाँ पे ले चलते हैं जहाँ पे दूध टपक रहा है नीम के पेड़ से। तो उन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना सच्चाई और कितना गलत है। तो चलिए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा जल्दी आए और उस पेड़ पे जरा फोकस करेंगे, दिखाएंगे कि दूध टपक रहा है कि नहीं टपक रहा है और सच्चाई क्या है। और यहाँ पे दिखाएंगे कि काफ़ी भीड़ लगा हुआ है श्रद्धालुओं का, और इसमें कितने सभी लोग अपना अपना मन्नत मांगने आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं, बहुत दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे। चाचा आपका घर कहाँ है? पचखंडा। यहाँ पे किस लिए आए हैं? अरे सुनने का गोर लागने दर्शन करने आए हैं। क्या सुने हैं यहाँ पे? कि दूध निकल रहा है नीम का पेड़ से। दूध निकल रहा है, इसमें सच्चाई कितना है? सच में है कि गलत है? अरे सच है, सच देख रहे हैं हम लोग। सच है ना? उसका दूध पिए हैं? अब ना अभी नहीं पिए हैं। मतलब पचखंडा से आप यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। चलिए और लोगों से भी पूछते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे माताएं बहनें आए हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। और घर कहाँ? जजौली घर आते हैं। यहाँ कैसे मालूम चलल माने कितना दिन से ऐसा होता है कि दूध टपकता? अच्छा रौरा आज पहली बार नहीं होती? पहली बार नहीं है। कैसा लगता है ये गाँव में? माने माता के पूरा प्रकोप बता हम दिखाए हैं कैमरामैन से। सच में है, देखिए कैसे दूध टपकता। बाल्टी लागल बाई में से रस टपका तटिया श्रद्धालु इतना आवता लो कि सब लोग के बटा जाता है। रउआ लोग अभी में से पिया नहीं हो कि ना? पिया नहीं हो? कैसा लागल है रउआ लोग? मीठा लागल, दूध लेकर लागल। अच्छा तनी मैया के तनी को हम कैमरामैन से तनी मैया के दिखाई कि हइया नीम के पेड़ हटे। यहाँ माता के पूरा प्रकोप बा, जहाँ तहाँ से श्रद्धालु लोग आवता और दर्शन करत हटे। यहाँ कुछ लोग भी बा, गाँव के ग्रामीण लोग भी बा, उनका से जाने की कोशिश करें कि में कितना सच्चाई बा, गलत बा कि झूठ बा। आज के भी जमाना में देख ली पूरा रस चुहत हटे। चलिए ना चाचा लोग ढेर लोग यहाँ पूछा तनी कि रउरा लोग के घर कहाँ? हम लोग के घर ही जाए। अच्छा घर पटना से अभी अच्छा पटना से लोग यहाँ तक देखे आवता। तो ये गांव के नाम आज ना रख हटे, आज पूरा माने प्रख्यात हो रहा बा कि जजौली गांव एगो बा। तो ये पर कितना खुशी बाटे? बहुत खुशी बा। खुशी बा।
राउरा का कहे? हम कहेंगे कि जजौली ग्राम हाँ एकदम धार्मिक दृष्टिकोण से हाँ। इसको सरकार पूरा इसका मदद करे कि हम लोग और धर्म का स्थान। अच्छा, ये कब से माने हमनियो मीडिया के माध्यम से, लेकिन ये कब से चुगत है? सोमवार से हाँ। एकर रस पिया नहीं हलो जी कैसा लगा? नारियल का पानी जैसा। नारियल के पानी जैसा। अच्छा, ऐसा कब देखले रहनी कि ना? हम कभी नहीं देखा। 89 बरस की उम्र है। आपने कभी नहीं देखा? जब से मंदिर बना है पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल नारियल के स्वाद के बाद एमे तो समझिए कम से कम। अच्छा, ऐसा कब भल ना रहा जजौली गांव के नाम माने विख्यात ना रहा, सारा लोग जानता है, पर कितना खुशी बा? ये तो बहुत हम लोग खुश है, पूरे गांव के लोग खुशी मना रहे हैं। हम लोग गांव पूरा बिहार में प्रचलित है। देख ले, यहाँ के कहल बा कि बहुत खुशी के बात बा कि गांव में माता के प्रकोप बाटे, दूर दराज से श्रद्धालु लोग आवत बाटे, दर्शन करता। देखिए प्रसाद आ गयल, हमू टेस्ट करम कि में कितना सच्चाई बा, कैसा लागत बाटे। स्वाद तो मीठो मीठ बा थोड़ा कड़वा बा, मीठो लगता, तनी तीतो लगता। वाकई माने के पड़ी कि नीम के जौन फरे लाओसन लागत टिको करस बीज माने मीठापन काफी बा। हाँ मीठापन काफी बा लगता है। हाँ, बाद में थोड़ा सा नीम के। तो चलिए हम मंदिरों के देखाम, जहाँ मंदिर एगो बाटे आगे मैया के, ओकरा आगे एगो माँ दुर्गा जी के मंदिर बा, ओकरा आगे नीम के पेड़ बा। यही नीम के पेड़ में से रस बता। तो चली तनिक हम के मंदिर के देखावे। देख लीजिए, यही मंदिर है और इसी मंदिर के सामने नीम का पेड़ लगा हुआ है, उसी पर से दूध टपक रहा है। और माँ का दर्शन हम लोग भी करने आए हैं कि हम भी दर्शन करते हैं और माता के प्रसाद भी चीखे और देखे, खाकर अच्छा लगा हम लोगों को। और देख लीजिए, ये जय माता दी लिखा हुआ है, दुर्गा मंदिर ग्राम जजौली सख्त मसरत सारण, स्थापना 11 नवंबर 2016 का है। तो कहूँगा न्यू का प्राण प्रतिष्ठान तो ये आपको 14 फरवरी को हुआ। अच्छा, यही सामने 14 अच्छा। फरवरी 2022 2022 में मतलब इसका उद्घाटन हुआ। हाँ 16 में हम लोग न्यू दिए। अच्छा, नेव दिए। अच्छा, इनका कहना है 2016 में नेव दिए हैं और 2022 में इसका पूर्ण प्राण प्रतिष्ठान हो चुका है। चलिए मंदिर में भी चलते हैं और दिखाते हैं कि मंदिर का क्या स्थिति है। ऊपर है। और सभी लोग देखिए कितना मतलब खुश है कि चले यहाँ मंदिर को दिखाने के लिए। माता का मंदिर है, माँ के दर्शन करूंगा। यही माँ दुर्गा का मंदिर है और माँ जो प्यार सामने नीम का पेड़ है, उसी में से रस टपक रहा है। और यहाँ पे काफी श्रद्धालु जो लोग हैं, दिखाइएगा जरा कैमरामैन से कहूँगा, काफी श्रद्धालु लोग हैं और दूर दराज से आ रहे हैं और यहाँ पे देखने के लिए और उनका जो दूध टपक रहा है उसका रस पीने के लिए। तो आप लोग अभी बताइए कि सरकार से आप क्या मांग कीजिएगा? आप लोग सरकार से हम लोग यही मांग करेंगे कि इस मंदिर को अपने ट्रस्ट में ले लें। अच्छा, धार्मिक स्थल मतलब अच्छा से बना दिया जाए इसको। देख लीजिए, इनका कहना है सरकार अपने ट्रस्ट में ले ले और धार्मिक स्थल बना दे कि यहाँ के दूर दराज से लोग आए और बढ़िया से दर्शन करें। दार्शनिक स्थान बन जाए। हाँ, धार्मिक स्थान बन जाए, दार्शनिक हो जाएगा, दूर दराज से आएंगे देखेंगे। तो चलिए आज